हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 में टीयर 1 में पूछे गए जो सिनोनिम्स हैं, आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो सेशंस में हम लोग उस 25 सिनोनिम्स की बात करेंगे जो कि 2023 के सीजीएल में पूछे गए हैं उसके टीयर 1 में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके तैयारी को भी एक बार दर्शा देंगे कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं और आपको लगता है कि आपने पढ़ाई किया है, हालांकि अपने एग्जाम्स में आप अपीयर नहीं हुए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को देख करके आप अपनी तैयारी के आकलन कर सकते हैं। आपकी तैयारी किस लेवल पर है। यदि आपको किसी वर्ष बैठना है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो आपको एक मतलब एक पिक्चर आपको स्पष्ट नजर आएगा कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके समय भी मोर और लेस आएंगे। बच्चों, इस वीडियो सेशन में हम लोग इंग्लिश से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि सीएचएसएल, जैसे कि एमटीएस, जैसे कि सीजीएल में जो जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे दूसरे वीडियो चैनल, ठीक है ना, एसएससी जी के हब में वो आपको उपलब्ध हैं, ठीक है ना। एसएससी जी के हब में अगर आप जाते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है जो जीके से संबंधित है उसमें वो डाले गए हैं। तो इस चैनल पर यूएस वर्चुअल कैंपस पर हम लोग इंग्लिश से जुड़े हुए सवालों को देखेंगे, और अगर आपको जीके वाले सवालों को अगर देखना है, उनको समझना है कि किस प्रकार के सवाल एसएससी में पूछे गए हैं, तो इसके लिए आपको है ना एसएससी जी के हब की ओर जाना होगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉनोट। हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉनोट। देखिए, कॉनोट का मतलब क्या होता है। एक वर्ड होता है तो उसका एक मेन अर्थ होता है, ठीक है ना। किसी वर्ड का एक मेन अर्थ होता है। कुछ वर्ड में मेन अर्थ के अलावा भी दूसरे वर्ड होते हैं तो हम लोग उसी को कोनोट कहते हैं। कोनोट का मतलब होता है कि मुख्य अर्थ के अलावा किसी और अर्थ का संकेत देना। चलिए, इसका नाउन पहले समझते हैं। कोनोटेशन बहुत अच्छा ये वर्ड है, बहुत अच्छा ये वर्ड है। पहले कोनोटेशन समझते हैं, इसके बाद हम लोग आंसर पर बात करेंगे। कोनोटेशन क्या होता है। किसी वर्ड का कोनोटेशन जो होता है मेन अर्थ के अलावा, जो उसके मेन अर्थ हैं उसके अलावा जो उसके और भी जो अर्थ हो सकते हैं, है ना, उसको हम लोग कोनोटेशन कहते हैं। वो अर्थ उस वर्ड के अंदर में छिपे होते हैं। मतलब अगर हिंदी कहा जाए तो संकेतार्थ, इसका हिंदी कहा जाए तो संकेतार्थ। कोनोटेशन इसका नाउन फॉर्म है जिसका हिंदी है संकेतार्थ। इसका मतलब है कि कोनोट का मतलब होता है संकेत देना। अगर हम इसका अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है संकेत देना, ठीक है ना, मूल अर्थ के अलावा कोई और अर्थ का संकेत देना। चलिए, ऑप्शंस क्या क्या कर रहे हैं। कमेंट, केयर, क्रिटिसाइज और कन्वे। तो कोई बात कहना, ठीक है ना, संकेत देना। इसके लिए हमारा इसमें सबसे जो करीबी जो ऑप्शन है वो आपका कन्वे है। सबसे करीबी जो ऑप्शन है वो कन्वे है, ठीक है। यानी कि हमारा जो 1 का जो राइट आंसर होने वाला है वो 1 का राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा। लेकिन अगर हम इसी वर्ड के कुछ और बेहतरीन सिनोनिम्स की चर्चा करें तो उसके सिनोनिम्स आपके ये होने वाले हैं। मतलब कि कोनोट के बेस्ट सिनोनिम्स क्या होने वाले हैं, हम उसके तरफ थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा इंप्लाई, संकेत देना। चलिए, अलूड, संकेत देना। अलूड अपने साथ टू लेता है, ठीक है ना। इंसाइनुएट, है ना, संकेत देना। इस सबका मतलब होता है संकेत देना। और कॉमन वर्ड कहें तो हिंट, और कॉमन वर्ड कहें तो हिंट, ठीक है। तो ये सबका अर्थ होता है एक ही संकेत देना। और ये सारी जो सिनोनिम्स है वो कन्वे से बेहतर है। लेकिन हमें चूंकि 4 में 1 का चुनाव करना है, इसलिए यहां पर जो आंसर होना चाहिए वो कन्वे होना चाहिए। तो 1 का आंसर जो होगा वो 4 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। फ्रेजाइल। देखिए, फ्रेजाइल का अर्थ क्या होता है, पहले अर्थ को पहले समझ लेते हैं। यदि कोई चीज फ्रेजाइल है तो बहुत ही कमजोर है, भंगुर है, वो जल्दी टूटने वाला है, जो जल्दी टूट जाए, है ना, जो प्रेशर ना झेल पाए, वो फ्रेजाइल होता है, ठीक है ना। तो फ्रेजाइल का अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है भंगुर, ठीक है ना, कमजोर, नाजुक, ये सब इसके हिंदी है। चलिए, अब अगर हम इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा, पहले इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो इसका सबसे जो करीबी जो सिनोनिम्स है वो ब्रिटल। यदि कोई चीज यदि फ्रेजाइल है यानी कि ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, देखने में ठोस होगा, लेकिन अगर आप उस पर अगर आप उस पर चोट करते हैं तो पूरी तरह से टूट जाएगा, वो ब्रिटल होता है, ठीक है। चलिए, कमजोर करने के लिए हमारे पास और भी बड़े फीबल। फीबल मतलब होता है कमजोर। ये अभी हम 2 सिनोनिम्स अभी हम लोग लेके चलते हैं। हालांकि सिनोनिम्स और भी हैं, सिनोनिम्स और भी है, जैसे इनफर्म। फर्म मतलब मजबूत और इनफर्म का मतलब कमजोर। तो कहने का तात्पर्य है कि सिनोनिम्स और भी हैं, ठीक है ना। इस सबका मतलब होता है कमजोर, भंगुर, नाजुक। अगर एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो हम क्या कहेंगे, शक्तिशाली, मजबूत। इसके लिए बढ़िया जो वर्ड है वो है स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत।
रोबस्ट, देखिए बढ़िया एंटो पढ़िए, एंटो की कमी नहीं है, लेकिन ये दो जो वर्ड है ना वो आपके काम के हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम समझना है तो हम सरल भाषा में समझे तो मजबूत, ठीक है ना। चलिए अब हम ऑप्शन पर विचार करते हैं। फ्रेजाइल का क्या क्या ऑप्शन दिया है? फर्म दिया है, फर्म तो मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ इनफर्म मतलब कमजोर है, तो फर्म का तो अर्थ मजबूत हो जाएगा, तो ये तो इसका एंटो हो जाएगा, ठीक है। चलिए फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब क्या होता है? जो धर्म के प्रति जो उन्मादी होते हैं ना, जो धर्म के लिए मतलब मर मिटने को तैयार होते हैं ना, वो फेनेटिक कहलाते हैं। तो आप इसको अगर सरल भाषा में समझिए तो उन्मादी। चलिए कंपोस्ट का मतलब होता है बना होना, अगर कोई चीज किसी से कंपोस्ट है तो वो बना हुआ है। और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, अगर कुछ डेलिकेट है तो वो नाजुक है, वो कमजोर है। इसका मतलब होगा कि हमारा 2 का राइट आंसर जो होने वाला है वो 4 होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। एक्सटिंक्ट, बहुत बढ़िया वर्ड, एक्सटिंक्ट बहुत यूज का वर्ड है। सीजीएल 2023 में जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए हैं, जितने भी पारियों में है ना, जैसे कि आप भी समझते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, तो एक एक एग्जाम कई कई पारियों में होते हैं। जितने भी पारियों में सिनोनिम्स पूछे गए हैं, वो सिनोनिम्स में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो सारे यूज के वर्ड हैं। ऐसा नहीं कि कोई आउटडेटेड वर्ड डाल दिया, कोई बहुत टेक्निकल वर्ड डाल दिया, इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि किस तरह का सिनोनिम्स आएगा, किस तरह का एंटोनिम्स आएगा। सभी ये सभी के सभी है ना, ये डेली यूज में आने वाले वर्ड्स हैं। चलिए तो एक्सटिंक्ट, हमारा अगला जो वर्ड एक्सटिंक्ट। देखिए यदि कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा यदि एक्सटिंक्ट है, यानी कि वो विलुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है, ठीक है ना। अगर इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका एक सिनोनिम्स होगा डिसअपीयर्ड, है ना, वो चीज गायब है, यानी कि वो चीज अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब सारे ऑप्शंस को पहले देखते हैं, है ना। वैनिस्ड, लाइविंग, एक्टिव और वाइब्रेंट। चलिए सारे का अर्थ देख लेते हैं। वैनिस्ड का मतलब होता है गायब होता है। चलिए लिविंग का मतलब जीवंत या जीवित होता है, आप इसको जीवित समझिए। एक्टिव का मतलब सक्रिय है, और वाइब्रेंट का भी मतलब होता है ना जोश से भरा हुआ, जोशीला आप कह सकते हैं या सक्रिय कह सकते हैं। चलिए इसका मतलब है कि एक्सटिंक्ट का हमारा जो सबसे राइट साइन होना चाहिए वो वैनिस्ड होना चाहिए। हमारा 3 का आंसर जो बनेगा वो 1 होगा। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो वर्ड नंबर है 4, ग्लोरीफाई। अगर आप किसी को ग्लोरीफाई करते हैं तो आप उसका गौरव बढ़ाते हैं। ग्लोरी से गौरव, ग्लोरी देखिए इसका जो नाउन क्या है वो ग्लोरी है, ग्लोरी का मतलब गौरव, है ना। और वर्ब है ना ग्लोरीफाई, ये वर्ब है, तो गौरव बढ़ाना, ये गौरव है, आप ऐसा समझिए ना। वर्ब में ना क्रिया आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है? गौरव बढ़ाना, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि गौरव बढ़ाने के लिए इसमें क्या वर्ड है। स्ट्रेंथन, स्टूपीफाई, है ना, सिंप्लीफाई और प्रेज। तो प्रेज मतलब प्रशंसा करना, गौरव बढ़ाना, ठीक है ना। यही सबसे नजदीकी सिनोनिम्स वाले ये चॉइस है, ठीक है। स्ट्रेंथन का अर्थ होता है मजबूत करना, अगर आप किसी चीज को स्ट्रेंथन करते हैं, आप उसको मजबूत करते हैं, तो चलिए इसका सिनोनिम से कोई लेना देना नहीं है। स्टूपीफाई मतलब स्टूपिड से बना है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और सिंप्लीफाइंग का मतलब होता है आसान करना। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कभी चॉइस नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा राइट 4 का आंसर जो होगा वो 4 होगा। चलिए आते हैं नंबर 5 में। प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए असमंजस होता है। अगर आपको प्रेडिकेमेंट वाली स्थिति में अगर आप चले गए हैं तो आप एक तरह से आप वही सांप छुछुंदर की जो स्थिति होती है वह स्थिति आपकी है। अब आप दुविधा में है कि आपको करना क्या, दलदल में एक तरह से आप घुस गए हैं। चलिए अब इसके लिए जो सबसे बढ़िया जो सिनोनिम्स होने वाला है देखते हैं। ब्लेसिंग आशीर्वाद, ईज आसान करना, ये होने वाला है नहीं क्योंकि प्रेडिकेमेंट नाउन है, पहले आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन का हल, तो क्वांड्री। क्वांड्री हम यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि आपको वर्ड का हर अर्थ पता ही हो, हर वर्ड का अर्थ पता है ये जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन हल करने का बेहतरीन साधन क्या है कि जो जो ऑप्शन को आप हटा सकते हैं, है ना, पहले ऑप्शन को हटाकर कम किया जाए। अब इसके बाद हमारे पास सीमित ऑप्शंस होंगे, ठीक है ना। ऑप्शंस 2 होंगे, 3 होंगे। अब उसमें से अगर आप गेस भी करते हैं तो आपका गेस जो है ना वो काम कर जाएगा। तो चलिए क्वांड्री, तो प्रेडिकेमेंट का अगर हम अर्थ कहें तो इसका राइट अर्थ होता है असमंजस, ठीक है ना, दुविधा, ठीक है ना। आप तय नहीं कर पा रहे कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। ये आपका प्रेडिकेमेंट पोजीशन है। तो हमारा 5 का आंसर जो होगा वो 4 होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। करेगा जुडिशियस। देखिए जुडिशियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज यदि आप जुडिशियस वे में करते हैं तो आप बुद्धिमता, है ना, बुद्धिमता तरीके से करते हैं ना, आप विवेकपूर्ण करते हैं। मतलब अगर इसका कहा जाए तो इसका जो अगर हिंदी कहा जाए तो इसका मतलब होता है विवेकपूर्ण, ठीक है ना। आप सेंसिबल, इसका जो सही सिनोनिम्स होगा वो सेंसिबल होगा, प्रूडेंट होगा, ये इसके सही सिनोनिम से वाइज होगा। और भी वर्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। जुडिशियस बहुत बढ़िया वर्ड है, किसी चीज का ना विवेकपूर्ण बंटवारा होता है, जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए सारे ऑप्शंस पर अगर आप विचार करते हैं, शॉर्ट साइटेड जो दूरदर्शी ना हो, केयरलेस जो लापरवाह हो, सेंसिबल बुद्धिमान, है ना, तर्क, है ना, बुद्धिमान, तो इसका मतलब है कि
और इम्प्रूडेंट तो इसका मतलब हो जाएगा जो ना समझी वाली बातें हैं, ठीक है ना, इम्प्रूडेंट तो एंटो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो 6 का आंसर 3 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सुबरेंस, देखिए एक्सुबरेंस का मतलब क्या होता है। एक्सुबरेंस का राइट मतलब होता है उल्लास, है ना, उत्साह उल्लास, है ना, उत्साह उल्लास को हम लोग एक्सुबरेंस कहते हैं। अब इसका अगर सिनोनिम्स के बारे में बात किया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइवलीनेस, लाइवलीनेस, ठीक है ना, चीयरफुलनेस। इसका अगर सिनोनिम्स के बारे में बात किया जाए तो लाइवलीनेस, चीयरफुलनेस, ठीक है ना। चलिए अब हम ऑप्शन पर विचार करते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। वाइब्रेंसी, इम्पार्शियलिटी, ठीक है ना, चलिए लेजीनेस और सिंपैथी। तो सारे अपने अर्थ देख लेते हैं। चलिए इसका अर्थ हम लोगों ने क्या देखा है, उत्साह या उत्साह सॉरी उल्लास, यहाँ उल्लास होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ उल्लास होना चाहिए। चलिए तो उत्साह या उल्लास, इसका जो राइट हिंदी होगा वो उत्साह या उल्लास होगा, ठीक है। चलिए सिंपैथी सहानुभूति, तो इसका ये सिनोनिम्स तो हो नहीं सकता है। चलिए लेजीनेस आलसपन, है ना, डेफिनेटली ये भी इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। चलिए इम्पार्शियलिटी मतलब होता है निष्पक्षता, ये भी इसका सिनोनिम्स नहीं होने वाला है। अब आप वाइब्रेंसी का अर्थ जानते हैं या नहीं जानते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपको अब लेके चलना है, यानी कि हमारा 7 का जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। हमारा 7 का जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। चलिए आइएगा नंबर आइएगा 8 में, करे क्रुक्ड। देखिए क्रुक का मतलब क्या होता है, टेढ़ा। अगर कोई चीज अगर क्रुक्ड है तो वो टेढ़ा है। हम लोगों ने कभी एक प्रोवर्ब सुना होगा, ठीक है ना, बाय हुक और बाय क्रुक, सीधा से नहीं निकले तो टेढ़ा से, है ना, कोई बात यदि सीधा से नहीं बने तो टेढ़ा से। तो क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा, ट्विस्टेड, ठीक है ना। चलिए अब एकदम सीधा सीरीज का आंसर जो होगा वो 1 होगा, बाकी तो कोई ऑप्शन टिकता ही नहीं है। तो हमारा 8 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। क्रुक्ड का मतलब टेढ़ा, और एक होता है डिसऑनेस्ट, और एक होता है बेईमान। देखिए ये एक अलग अर्थ है, एक तो टेढ़ा है कि कोई चीज अगर क्रूड है तो वो टेढ़ा है, दूसरा इसका उसी के समानांतर अर्थ है ना, तो डिजॉनेस्ट, है ना, डिजॉनेस्ट व्यक्ति भी अंदर से टेढ़े हुए होते हैं। तो इसका एक सिनोनिम्स हमारा डिजॉनेस्ट भी हो जाएगा। जैसे कि आपने कभी मैथ बनाया होगा इस तरह का ना, कि एक बेईमान जो व्यापारी है वो 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है और उसमें और भी डेटा दिए रहते हैं। अब वो कौन सा व्यापारी होगा, तो वो क्रूक्ड डीलर होगा, ठीक है ना। उसको अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो वो क्रूक्ड डीलर होगा। आइएगा नंबर 9 में, इसका मतलब है कि 8 का हमारा राइट आंसर 1 होने वाला है। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 9 में। चलिए नंबर 9 वाला देख लेते हैं। नंबर 9 क्या है, कह रहे कि अर्नेस्टली। देखिए अर्नेस्टली का मतलब क्या होता है, कोई चीज को अगर आप अर्नेस्टली करते हैं तो आप सीरियसली करते हैं और सिंसियरली करते हैं। अर्नेस्टली का मतलब होता है ना, अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है गंभीरता पूर्वक। कोई चीज को अगर आप अर्नेस्टली वे में करते हैं तो आप जो है ना गंभीरता से करते हैं। अर्नेस्ट, देखिए ये तो एलवाई लगा तो एडवर्ब है, ये तो वर्ड एडवर्ब है, लेकिन अगर इसका एडजेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट हो जाएगा। अब अर्नेस्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, थोड़ा इसके एडजेक्टिव का सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा सिंसियर, इसका सिनोनिम्स होगा सीरियस, इसका सिनोनिम्स होगा सोलेम, ठीक है ना। चलिए ये इसके सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है गंभीर, जिसका मतलब होता है गंभीर। चलिए अगर आप गंभीरता पूर्वक कोई काम करते तो आप अर्नेस्टली करते हैं। चलिए अब इसमें अगर हमें ऑप्शन की ओर जाना है तो हम सीधा सीधी जा सकते हैं बिना अपना टाइम गंवाए, है ना, सिंसियरली की तरफ, यानी कि हमारा 9 का जो आंसर होगा वो 1 होगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 10, ट्रांसग्रेशन क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा ये वर्ड है ट्रांसग्रेशन। देखिए पहले इसका पहले वर्ब समझते हैं, हालांकि ये नाउन है, ये वर्ड नाउन है, पहले इसका वर्ब समझते हैं ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज को ट्रांसग्रेस करते हैं, कोई नियम कानून को ट्रांसग्रेस करते हैं तो आप उसके पार चले जाते हैं। मतलब एक तरह से आप इसको अगर सरल भाषा में कहें तो उल्लंघन करना, हनन करना, ठीक है ना। एक होता है ना, शुद्ध हिंदी है हनन करना, मतलब आप नियम कानून का क्या करते हैं, हनन करते हैं। तो ये ट्रांसग्रेशन होता है, ठीक है ना। ट्रांसग्रेशन का मतलब उल्लंघन आप समझिए। चलिए अब अगर आप वर्ड के अगर तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा देख लिया जाए। वर्च्यू मतलब होता है गुण या विशेषता, सक्सेस सफलता, ठीक है ना। चलिए मेटामॉर्फोसिस बदलाव, सारे के सारे देखिए ऑप्शन भी जो दिए गए हैं ना वो इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं कि वो मतलब आप उसका आसानी से हिंदी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वर्ड आसान है, इसके में जो ऑप्शंस दिया ना वो भी आसान नेचर के वो ऑप्शंस हैं। चलिए तो अब वायोलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो 10 का राइट आंसर 1 होना चाहिए, 10 का राइट आंसर 1 होना चाहिए। आइएगा 11 में, करेक्ट। मिज़ैंथ्रोपिक, मिज़ैंथ्रोपिक कौन होते हैं, जो कि नफरत करते हैं लोगों से।
है ना। मिज़ेंथ्रोप उसको कहते हैं जो लोगों से नफरत करे। चलिए, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी होंगे, ये मानव से प्रेम करेंगे, मानवतावादी होंगे, ये ह्यूमैनिटेरियन होंगे। सोशिएबल का मतलब ये सामाजिक होंगे, तो ये सारे आंसर हमारे नहीं बनने वाले हैं। फिलेंथ्रोपी का मतलब ये लोगों का कल्याण करते हैं, तो ये कल्याणकारी लोग होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एंटी सोशल, ठीक है ना। एंटी सोशल का मतलब ये वैसे लोग होते हैं जो समाज के खिलाफ काम करते हैं, तो हम इनको मिज़ेंथ्रोपी कह सकते हैं, है ना। मिज़ेंथ्रोपी का मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो ह्यूमन हेटर, जो कि मानव से नफरत करे, है ना। मानव द्वेषी को कहते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है मानव द्वेषी। चलिए, तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं कि 11 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो 4 होने वाला है। चलिए, हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है जार्गन। देखिए, जार्गन का मतलब क्या होता है? विशिष्ट शब्दावली, एक वैसी शब्दावली जो कि एक खास क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है ना, उसको जार्गन कहते हैं। जार्गन का अगर आप हिंदी, अगर जार्गन पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है, और अगर इसका हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी होता है विशिष्ट शब्दावली, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है विशिष्ट शब्दावली। जार्गन का मतलब होता है विशिष्ट शब्दावली। अब इसको आप कह सकते हैं ना स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज, ये सारी बात इसके सिनोनिम्स के तौर पर काम करेंगे। स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, चलिए आप कह सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं, ये सारे सिनोनिम्स हैं। आप कह सकते हैं पार्लांस, है ना। पार्लांस, हालांकि इसका सबसे नजदीकी जो सिनोनिम्स है ना वो पार्लांस है। पार्लांस का भी यही होता है विशिष्ट शब्दावली, है ना। लेकिन ये सारे हम जितना भी देख रहे हैं ना, सबका मतलब तो यही है विशिष्ट शब्दावली, ठीक है ना। और एक इसमें अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमारा राइट आंसर बनता है स्लैंग। स्लैंग भी क्या होता है? वेरी इनफॉर्मल वर्ड होता है। स्लैंग क्या होता है? वेरी इनफॉर्मल वर्ड। देखिए, इसको अगर हम तोड़ के लिखे तो हम इस तरह से लिखेंगे, वेरी इनफॉर्मल वर्ड। ये बहुत इनफॉर्मल वर्ड या एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है ना, जो कि एक खास लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना, जो कि खास लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो 12 का राइट आंसर 1 होना चाहिए। एलोक्वेंस का मतलब सुंदरता से है, किसी आवाज की सुंदरता से है। चलिए, फॉर्मेलिटी का मतलब औपचारिकता से है। सारे वर्ड्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। और वर्बोसनेस का मतलब है कि शब्द जिसमें ज्यादा शब्द का प्रयोग होता है ना उसको वर्बोसिटी कहते हैं। तो वर्बोसनेस का मतलब समझिए कि अत्यधिक शब्दों का प्रयोग। हमें तो वो खोजना नहीं, हमें तो तकनीकी शब्दावली का अंग्रेजी खोजना है, और वो है स्लैंग, ठीक है। तो हमारा जो 12 का राइट आंसर होगा वो 1 होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे कि अनबायस्ड, यदि कोई व्यक्ति अगर अनबायस्ड है, यानी कि मतलब है कि वो बायस नहीं है, वो पक्षपाती नहीं, वो निष्पक्ष है, किसी का वो पक्ष नहीं लेता है। अनबायस्ड का राइट मतलब अगर हम कहें तो इसका राइट हिंदी होगा निष्पक्ष, ठीक है ना। अनबायस्ड आप डिसीजन लेते हैं। चलिए, अब इसका अगर हम सारे ऑप्शन पर विचार करते हैं तो निष्पक्ष का एक बहुत अच्छा इसमें अंग्रेजी ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑब्जेक्टिव नाउन भी है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, आप समझते हैं, ऑब्जेक्टिव जैसे सवाल होते हैं वस्तुनिष्ठ, लेकिन ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव भी है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा ना, निष्पक्ष, है ना, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति अगर जैसे कि अगर हमको कहना है निष्पक्ष आकलन, अगर हमें कहना है निष्पक्ष आकलन, हम कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। अगर हमको कहना है निष्पक्ष आकलन तो हम निष्पक्ष विश्लेषण, सॉरी, अगर हमको कहना है कि किसी चीज का विश्लेषण करना है, विश्लेषण करना है, सॉरी, अगर हमें किसी का विश्लेषण करना है और निष्पक्ष विश्लेषण करना है तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, ठीक है ना, विश्लेषण। चलिए, इसी तरह से हम कह सकते हैं आकलन, है ना, निष्पक्ष आकलन हम किसी का कर रहे हैं तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, ठीक है ना। असेसमेंट का मतलब आकलन। तो चलिए, अगर कोई चीज यदि ऑब्जेक्टिव है तो इसका मतलब है कि वो एडजेक्टिव होगा, तो इसका मतलब होगा निष्पक्ष, जिसमें कोई तरह का भेदभाव नहीं हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा, यानी कि 13 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा, है ना। अनबायस्ड का मतलब निष्पक्ष, तो ऑब्जेक्टिव का भी अर्थ है निष्पक्ष। चलिए, हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। तो वर्ड नंबर 14 में आते हैं, इंटरव्यूइंग। इसका मतलब होता है रोचक, ठीक है ना। अगर कोई चीज अगर इंटरव्यूइंग है तो वो रोचक है, ठीक है ना। अब इसके लिए अगर एक वर्ड अगर देखा जाए तो इंटरेस्टिंग, इसका बेहतरीन सिनोनिम्स होगा। 14 का आंसर जो होगा वो 3 होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हैरंग। हैरंग का मतलब क्या होता है? एक जोरदार भाषण, है ना, एक जो कि पॉलिटिकल लोग जो देते हैं, है ना, उकसाते हैं, एक तरह से भीड़ को उकसाते हैं तो हैरंग करते हैं। एक बहुत ही लेंदी और एग्रेसिव स्पीच होता है ना, बहुत लंबा चौड़ा भाषण को ना हम लोग हैरंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा जो 15 का राइट आंसर होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन का कोई मतलब इसके आसपास में नहीं है। चलिए, वर्ड नंबर 16 में आते हैं, जीलस। जीलस वर्ड कई बार पढ़ा हुआ है, ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो कि CGL 2023 के टियर 1 में पूछे गए हैं। जीलस का मतलब होता है उत्साही, जोशीला,
पैशनेट, हम लोग हार्डविक के वर्ड्स में ना इन सारे वर्ड्स को हम लोग देख लिए हैं। तो चलिए, इंथुजियास्टिक, एपैथेटिक, इंडिफरेंट और डिटेस्ट, हमें साइनो करना, हमें एंटो की तरफ नहीं जाना है। तो इसका मतलब है कि हमारा 16 का जो राइट आंसर 1 होगा, है ना। और जीलस का हिंदी क्या होता है? उत्साही, जोशीला, ठीक है ना, ये इसका हिंदी होता है। चलिए, अगर हम बाकी के हिंदी पर भी ध्यान देते हैं तो चलिए, डिटैच्ड मतलब अलग, अटैच्ड का उल्टा है डिटैच्ड अलग, इंडिफरेंट का मतलब होता है ना उदासीन, है ना, उस पर किसी बात का असर नहीं है तो उदासीन है। चलिए, एपैथेटिक का मतलब भी होता है ना दयनीय, है ना, एपैथेटिक कंडीशन होता है, एपैथी होता है ना, एपैथी का मतलब ये होता है ना उदासीनता आप कह सकते हैं। तो एपैथेटिक का मतलब आप समझ लीजिए कि उदासीन, है ना। आप इसका अगर सही अगर लिखना चाहते हैं तो इसका भी हिंदी है उदासीन है, एपैथेटिक, एपैथीसी से वर्ड बना है। तो एपैथेटिक दयनीय, आप सबसे कॉमन इसका अर्थ लेके चलिए। तो इंथुजियास्टिक का अर्थ क्या होता है? जोशीला। यदि कोई चीज अगर इंथुजियास्टिक है, कोई व्यक्ति अगर इंथुजियास्टिक है तो वो जोशीला है, जोश से भरा हुआ है। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा 16 का राइट आंसर हमारा 1 होना चाहिए। आते हैं 17, वर्ड नंबर 17 की तरफ। होस्टाइल, देखिए, अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति अगर होस्टाइल है, यानी कि वो आपके फेवर में काम नहीं करेगा, ठीक है ना, वो आपके लिए अनफेवरेबल है ना, आपके लिए वो प्रतिकूल है। होस्टाइल का मतलब होता है प्रतिकूल। यदि कोई चीज यदि होस्टाइल है, पार्ट ऑफ स्पीच से ये एडजेक्टिव है, और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसका बढ़िया सिनोनिम्स होगा एडवर्स। बढ़िया एक ही पढ़िए और काम का पढ़िए एडवर्स। यदि कोई चीज अगर एडवर्स है तो वो प्रतिकूल है, वो आपके फेवर में नहीं है। आप दूसरा लिख सकते हैं अनफ्रेंडली, है ना, अनफ्रेंडली लिख सकते हैं, अनफेवरेबल लिख सकते हैं, ये इसके सब सिनोनिम्स है ना। ये इस तरह के आप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो 17 का राइट आंसर, 17 का राइट आंसर हमारा 1 होने वाला है, अनफ्रेंडली, ठीक है। चलिए, बाकी वर्ड में अगर आप देख सकते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। एम्पैथेटिक का मतलब होता है ना सहानुभूति से भरा हुआ, प्लीजेंट सुखद है। तो कोई ना कोई इसका जो एंटो है ना, प्लीजेंट एंटो की तरह काम कर सकता है, लेकिन वो सिनोनिम्स कभी नहीं हो सकता है। चलिए, तो 17 का राइट आंसर 1 होगा। आते हैं नंबर 18 में, इनसाइडियस। देखिए, यदि कोई चीज अगर इनसाइडियस है तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच से देखते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल। अब इसके कई सिनोनिम्स है, डेट्रीमेंटल, पहले हानिकारक और लाभदायक के लिए ना वर्ड भरे हुए हैं, डेट्रीमेंटल, हजार्डस, सबका मतलब है हानिकारक, है ना, इनिमिकल, सबका मतलब है हानिकारक, ठीक है ना, और कॉमन वर्ड है हार्मफुल, कॉमन वर्ड है हार्मफुल। तो चलिए, सीधा सीधी बात करेंगे, 18 का राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा। ये सब कौन है? ये सब सिनोनिम्स है इनसाइडियस के, ये सब सिनोनिम्स है इनसाइडियस के। वर्ड नंबर आते हैं 19 में। चलिए, परयूस। देखिए, परयूस का मतलब क्या होता है? परयूस वर्ब है, ठीक है ना। परयूस का मतलब होता है ना कि किसी चीज को सावधानी पूर्वक पढ़ना। अगर आप कोई चीज को सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं तो आप उसको परयूस करते हैं। तो परयूस का मतलब अगर हम सिंपल सा भाषा में कहें तो सावधानी पूर्वक पढ़ना को परयूस कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं तो आप उसको परयूस कहते हैं। चलिए, नरेट मतलब कहना, ये होगा नहीं। चलिए, परसू का मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना, ये होगा नहीं। पीछा करना, लक्ष्य वगैरह का भी लोग परसू करता है। ड्रा का मतलब खींचना, ये होगा नहीं, क्योंकि हमें तो देखना है सावधानी पूर्वक पढ़ना। तो चेक, चेक का भी मतलब क्या होता है? अगर आप कुछ को चेक करते हैं सावधानी पूर्वक, आप उसको देखते हैं। तो लगभग हमारा 19 का जो परयूस का सबसे जो नजदीकी सिनोनिम्स है वो हमारा चेक होगा, ठीक है ना, वो हमारा चेक होगा। यानी कि 19 का राइट आंसर हमारा 1 बनेगा। आइएगा नंबर 20 में, एडामांट। देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर के एडामांट है तो डिसीजन ले लिया है, अब वो झुकने वाला नहीं है। अगर आप किसी बात को लेकर के एडामांट है तो आपने फैसला कर लिया है और आप वहां से पीछे हटने वाले नहीं है। दिमाग को आपने किसी चीज के लिए बना लिया है कि हमको यही करना है, ठीक है ना। अब लाख आपको कोई मनाए, आप मानने वाले नहीं, तो आप एडामांट है। तो एडामांट का अगर सिंपल अगर भाषा में कहे तो अटल। एडामांट का अगर सिंपल भाषा में कहे तो अटल। अब अटल कहने के लिए इसमें जो सबसे नजदीकी सिनोनिम्स होना चाहिए वो स्टूबॉर्न। स्टूबॉर्न का मतलब हट्ठी होता है। यदि कोई व्यक्ति अगर स्टूबॉर्न नेचर का है तो हट्ठी है, ठीक है ना। इसका एक और सिनोनिम्स हम कह सकते हैं ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट का भी अर्थ होता है हट्ठी, जिद्दी, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा 20 का राइट आंसर हमारा 3 होना चाहिए। बाकी वर्ड्स आप सभी जानते हैं, फ्लेक्सिबल लचीला, एडाप्टेबल मतलब कहीं आप ढल सकते हैं, ढलने योग्य, है ना, और सॉफ्ट मतलब मुलायम। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो 20 का राइट आंसर होगा वो 3 होगा। आइएगा 21 में, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक बहुत यूज का वर्ड है, ठीक है ना। ऑथेंटिक का मतलब असली। ये पार्ट ऑफ स्पीच से पहले देख लेते हैं, एडजेक्टिव है और इसका हिंदी जो होगा असली या वास्तविक। यदि कोई चीज यदि ऑथेंटिक है यानी कि वो असली है, वो वास्तविक है। फॉल्स तो इसका एंटो बन जाएगा, जबकि हमको सिनोनिम्स की तरफ जाना है, ठीक है। तो इसका सबसे जो करीबी जो सिनोनिम्स होगा वो जेन्युइन होगा। जेन्युइन का भी मतलब होता है असली, वास्तविक, ठीक है। यानी कि 21 का राइट आंसर हमारा 4 होने वाला है। आते हैं हम लोग 22 में, कह रहे हैं एपैथी। अभी एपैथी के बारे में बात किया गया। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता।
अगर किसी बात को लेकर के अगर आपके मन में एपैथी है तो लैक ऑफ इंटरेस्ट है। इसको तोड़ के अगर लिखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट। एपैथी का मतलब होता है ना रुचि की कमी है, आप कोई चीज में ना रुचि नहीं दिखलाते हैं, उसके प्रति आप उदासीन है। अब इसका जो सबसे नजदीक सिनोनिम्स होगा वो इंडिफरेंस होगा। अभी इंडिफरेंट के बारे में अभी जस्ट बात हुआ है। इंडिफरेंट मतलब उदासीन, तो इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, यानी कि हमारा 22 का जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। हमारा 22 का राइट आंसर 3 होगा। आइएगा 23 में आते हैं वेंडेटा। देखिए वेंडेटा का मतलब क्या होता है, प्रतिशोध होता है। पॉलिटिकल फील्ड में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। पॉलिटिकल वेंडेटा आप लोगों ने सुना होगा, है ना, ये कॉमन वर्ड है। पॉलिटिकल वेंडेटा है ना, राजनीतिक प्रतिशोध लिया जाता है। मान लीजिए कि अभी किसी पार्टी की सरकार है, तो वो पार्टी की सरकार क्या करेगा, अपने जो विरोधी पार्टी के जो सदस्य हैं, उनके मेंबर्स हैं जो विरोधी पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना, एक एक चुन के बदला लेगा, क्योंकि उन्होंने कभी इसको परेशान किया था, जेल में डलवा देगा, मतलब कानूनी कार्रवाई उस पर करने के लिए एजेंसी को छोड़ देगा। तो इस तरह के पॉलिटिकल वेंडेटा होते हैं, ठीक है ना। जिस सरकार का शासन होता है वो अपने विरोधियों का वो एक तरह से उसको बहुत हरास करता है, तो वो पॉलिटिकल वेंडेटा का वो मतलब वो एग्जाम्पल है, ठीक है ना। राजनीतिक प्रतिशोध, वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध, ठीक है ना। वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध। अगर आप इसमें अगर सबसे नजदीकी जो अगर आप सिनोनिम्स अगर चाहते हैं, हालांकि कोई इसमें राइट सिनोनिम्स तो हमको नहीं लगता है कि दिया है, लेकिन 4 में अगर हमें एक का चुनाव करना है तो वो होना चाहिए सर डिसएग्रीमेंट, मतभेद। हालांकि ये भी इसका करेक्ट सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है ना। इसका करेक्ट सिनोनिम्स ये नहीं। इसका एक आप लिख सकते हैं प्रतिशोध के लिए एक वर्ड लिख सकते हैं रिप्राइजल, रिवेंज, ठीक है ना। ये सब क्या, ये सब प्रतिशोध है, ठीक है ना। ये सब प्रतिशोध का अंग्रेजी है। लेकिन जो हमें ऑप्शंस दिया गया है उसमें सबसे करीबी जो हमारा है वो डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 24 में, इनक्रेडिबल। देखिए क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज यदि क्रेडिबल है यानी कि विश्वास करने योग्य है, विश्वसनीय। यदि कोई चीज यदि क्रेडिबल है इसका मतलब है कि वो विश्वसनीय है, ठीक है ना। पहले आप इसको समझिए। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, जिस पर विश्वास करना कठिन हो। अगर कोई चीज अगर इनक्रेडिबल है तो इसके 2 मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है वंडरफुल, शानदार, है ना। इनक्रेडिबल का एक मतलब होता है इनक्रेडिबल शॉट, इनक्रेडिबल इनिंग, है ना, ये सब आप कह सकते हैं। इसके 2 मतलब है। एक इनक्रेडिबल का मतलब वंडरफुल, शानदार, आप इसको छोटे भाषा में कहें तो शानदार, ठीक है ना। मार्वेलस, सुपर्ब, ये इसके सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसका जो दूसरा मतलब है, इनक्रेडिबल का दूसरा मतलब है जिसको विश्वास करना कठिन हो, चीज ऐसा है अविश्वसनीय है, तो इसका जो दूसरा अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अविश्वसनीय। अविश्वसनीय अगर इसको तोड़ के लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो। यदि कोई चीज आप ऐसे समझिए, यदि डिफिकल्ट टू बिलीव है यानी कि वो इनक्रेडिबल है। क्रेडिबल का मतलब है जिस पर विश्वास किया जा सके। चलिए अगर हम ऑप्शंस पर बात करते हैं तो हमारा राइट ऑप्शन आप भी देख सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो होगा बिलीवेबल, है ना, अनबिलीवेबल इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि 24 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा। आइएगा 25, है ना, क्वेश्चन नंबर 25 में हैपलेस। हैपलेस कौन होते हैं, जो बेचारा, मतलब हैपलेस का मतलब आप इसको बेचारा समझिए, और इसका सबसे जो नजदीकी सिनोनिम्स होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेट होना चाहिए, यानी कि हमारा 25 का जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल उन 25 सिनोनिम्स की चर्चा किया है जो कि सीजीएल 2023 के टीयर 1 में पूछे गए हैं। लेकिन अभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अभी आगे वीडियो सेशंस आने वाले हैं। फिर मैं एक आपको निवेदन करूंगा कि अगर आपको एसएससी के जो एग्जाम्स जो हुए हैं, जैसे एमटीएस हो गए हैं, सीएचएसएल हो गए हैं, सीजीएल हो गए हैं, यदि जीके पार्ट से यदि जीके वाले क्वेश्चन की यदि आपको जरूरत है, जीके वाला क्वेश्चन का यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एसएससी जीके हब की ओर देखना होगा। ये हमारा दूसरा चैनल है, ठीक है ना। एसएससी जीके हब में आप जाइए, वहां पर अभी कुछ वीडियो डाले गए हैं और रिसेंट फ्यूचर में और भी सारे वीडियोस आएंगे। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।